हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी और ऐसी यूनिवर्सल पोयम दिमाग में आ रही है जो सभी लोगों ने गुनगुनाई होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, like up above the world so high like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star। तो ये पोएम आपने बहुत अर्ली स्टेज पर गुनगुनाई होगी, सुनाई होगी, आपके माँ बाप ने आपको ये लर्न कराई होगी। तो इसमें ऐसा क्या है जो आज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली लाइन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो छोटे छोटे स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए, इट मीन्स टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो हम बहुत बचपन से गुनगुनाते चले आ रहे हैं। तो वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। ये तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने लिया है अर्थ, पृथ्वी, और इसके चारों ओर ये दिखाया गया है वायुमंडल। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो बहुत सारी परतों से मिलकर के बना है वायु की, और हर एक परत का घनत्व और ताप अलग अलग होता है। ठीक है, पृथ्वी तल के निकट बहुत सारी डेंस यानी सघन वायु की परतें हैं जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, ताप भी उनका अधिक है। धीरे धीरे हम ऊपर चलते हैं तो उनका घनत्व और ताप परिवर्तित होता रहता है। और ये घनत्व और ताप एक परत से दूसरी परत पर जाने पर ही परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चूंकि वायु गतिशील है और बहुत सारे परिवर्तन ऊपर वायुमंडल में होते रहते हैं, उस कारण से पर्टिकुलर परतों का घनत्व और ताप भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी एक परत का घनत्व और ताप निश्चित नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है। तो विभिन्न परतों का घनत्व और ताप तो अलग अलग है ही, वायु की गतिशीलता और बहुत सारे परिवर्तनों के कारण ये घनत्व और ताप भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जब प्रकाश किसी स्टार से, ये हमने एक तारा दिखाया गया है, और यहाँ से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जब वो एक पारदर्शी परत से वायु की दूसरी पारदर्शी परत में जाता तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और विभिन्न परतों से प्रकाश अपवर्तित होते हुए ये पृथ्वी तल पर जो भी कोई व्यक्ति है उसकी आइज में, आंख पर पहुंचता है। जब वो प्रकाश उस व्यक्ति की आंखों में पहुंचता तो स्टार उसको दिखाई देना लगता है। अब चूंकि ये वायुमंडल की परतों के घनत्व और ताप और इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी निरंतर परिवर्तनशील है, तो यहाँ से अपवर्तित होने वाले प्रकाशों की तीव्रता भी लगातार बदलती रहती है, और व्यक्ति की आंख में जो प्रकाश पहुंच रहा है उसकी तीव्रता भी लगातार परिवर्तित हो रही है। जब वो अधिक तीव्रता उसकी आंखों में पहुंचती है तो वो तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वो तीव्रता कम हो जाती है, कम चमकता हुआ दिखाई देता, और तीव्रता न्यूनतम हो जाने पर बहुत हल्का या ना के बराबर दिखाई देता। हम जानते हैं अंतरिक्ष में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, सारे तारे हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश की तीव्रता बहुत क्षीण हो गई है या हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो तारे हमें दिखाई दे रहे हैं तो उनसे आने वाली प्रकाश की तीव्रता भी निरंतर परिवर्तित हो रही है। जब वो अधिक हमें प्राप्त होती है, हमारी आंखों तक अधिक तीव्रता पहुंचती, तारा हमें चमकता दिखाई देता है। जब वो कम हो जाती है तो डिम दिखाई देता है, और इसी कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे। एंड दिस इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो सिंपली वायु की परतों में अपवर्तन के कारण और उन वायु की परतों का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होने के कारण व्यक्ति की या हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता लगातार बदलती रहती है, जिस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि तारे लगभग एक ही दर से निरंतर ऊर्जा का, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं और वो हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसकी तीव्रता परिवर्तित होने के कारण ही हमें स्टार टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप इजीली गुनगुना भी सकते हैं और उसका आंसर भी जानते होंगे कि वाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।